अच्छा बच्चों, एक बात बताओ, तुम्हारे घर में न्यूज़पेपर लेता है? अगर लेता है तो बस एक ही लेता है, मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया और द हिंदू, ठीक है ना? तो अगर और नहीं तो जो लोकल तुम्हारा लैंग्वेज होता है उस लैंग्वेज में अगर पेपर लेता है तो कितना लेता है, एक या दो? अगर एक लेता है तो बताओ एक का जो कॉस्ट आएगा, अगर दो तीन अलग अलग पेपर लेते हैं तो ज़्यादा कॉस्ट आएगा या नहीं, बताओ? ज़्यादा आएगा। सोचो कि तुम्हारा जॉइंट फैमिली है तो 5 फैमिली मिलके एक साथ रहते हो, तो 5 फैमिली के प्रत्येक घर में 2-2 करके पेपर आता है, न्यूज़पेपर। तो क्या होगा, ज़्यादा मतलब प्रत्येक के घर में अगर पहले सोचो कि पहले एक एक करके न्यूज़पेपर आता था, मतलब 5 न्यूज़पेपर पर डे, तो उसका कॉस्ट आता था 25 रुपीज़, 5 5 ज़ा 25 रुपीज़ करके मानो, और 6 रुपीज़ करके मानो, 5 6 ज़ा 30 रुपीज़। अभी क्या किया तुम घर में, उन्होंने कहा कि चलो और एक रेफरेंस पेपर भी लेता हूँ, बच्चे को पढ़ने में काम आएगा, द हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया, कुछ भी हो। तो वहाँ पे पर मतलब प्रत्येक घर में 2-2 करके पेपर ले रहे हैं, मतलब अभी 10 पेपर, तो ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। ज़्यादा पेपर लोगे मतलब ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा ना, न्यूज़पेपर ज़्यादा आएगा तो घर में, तो 10 मतलब 60 रुपीज़ देना पड़ेगा। पहले 30 रुपीज़ देना पड़ता था, अभी 60 रुपीज़ देना पड़ रहा है। मतलब क्या है, मतलब नंबर ऑफ़ पेपर्स इंक्रीज़ करोगे न्यूज़पेपर तो कॉस्ट भी ज़्यादा देना पड़ेगा, और अगर कम न्यूज़पेपर यूज़ करोगे तो कॉस्ट भी कम देना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल फंडा है। तो बस उसी न्यूज़पेपर के ऊपर ये क्वेश्चन है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन को पढ़ते एक बार। द टोटल कॉस्ट ऑफ 15 न्यूज़पेपर्स इज 37.5 रुपीज़। ओके, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 25 न्यूज़पेपर्स। अब बताओ 15 न्यूज़पेपर का जितना कॉस्ट आएगा 25 का ज़्यादा आएगा या कम? ज़्यादा आएगा एकदम। अभी भी मैंने एक्सप्लेन किया, मतलब दिस इज द केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। क्लियरली वी कैन से 15 का 37.5 आ रहा है, 25 का और ज़्यादा आएगा, ज़्यादा देना पड़ेगा, ज़्यादा न्यूज़पेपर मतलब। तो दिस इज द केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। तो वही पूछा गया कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ 15 न्यूज़पेपर। ओके, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे कि नंबर ऑफ न्यूज़पेपर एंड कॉस्ट लिखो। हाँ, नंबर ऑफ न्यूज़पेपर एंड कॉस्ट ऑफ द न्यूज़पेपर, और बस कॉस्ट लिख दो। कॉस्ट रुपीज़ में दिया गया है तो यहाँ पे यूनिट को लिखना मैंडेटरी है, याद रखना बच्चों। तो हाँ ठीक है। तो अभी बताओ नंबर ऑफ न्यूज़पेपर पहले कितना था, 15, तो कितना कॉस्ट आ रहा था 37.5 और 50। अभी क्या है 25 न्यूज़पेपर तुम्हें लेना है, तो कॉस्ट बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, मैं यहाँ पे y मान लेता हूँ इस वेरिएबल को, दिस इज x एंड दिस इज y। तो क्या होता है, इसका जो रेशियो होता है वो हमेशा फिक्स्ड होता है, क्योंकि ये डायरेक्ट वेरिएशन का केस है। तो क्या करेंगे हम, जैसा है वैसा ही यहाँ पे लिखेंगे और बीच में इक्वल साइन दे देंगे। ओके, तो लिखो क्लियरली दिस इज द केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन, दिस इज द केस ऑफ डायरेक्ट क्यों? As number of newspaper increases, cost will definitely increase. Cost of the newspaper कह सकते हो। The cost of the newspapers will definitely increase. ओके ना, बस। तो क्या लिखना है, जैसा जैसा है वैसे लिख डालो। 15 मैंने लिखा है, बाई है, बाई लिखा है। अभी 37.50 मतलब 5 भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं। चलो, इक्वल्स टू मैंने कहा बीच में इक्वल दे देना, और यहाँ पे जो है 25, और ये तुमने y माना है। अच्छा, y को एक बार लिख लो यहाँ पे, लेट द कॉस्ट ऑफ 25 न्यूज़पेपर बी
वाई रुपीज़ और लेट द रिक्वायर्ड कॉस्ट इक्वल्स टू रुपीज़ वाई और बी रुपीज़ वाई। चलो तो ये आ गया ना, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करो दिस, तो 15 इंटू वाई इक्वल्स टू अभी दिस 37.50 इंटू 25। अभी बताओ ये क्या है, इंटू में है, यहाँ पे y का वैल्यू फाइंड आउट करना मतलब 15 को राइट में लाना है, तो इक्वल्स टू 15 इक्वल्स टू 37.50 इंटू 25 बाई 15। अभी इसको रिमूव करोगे तो यहाँ पे 100 आएगा। देखो 5 लिखोगे तो 10 लिखना है, 50 लिखोगे तो 50 लिखोगे तो 100 आएगा। एक बात याद रखो, दोनों में ही सेम केस है, तो इस बेटर होगा 5 लिख के करो, तुम लोगों को दिक्कत ना हो इसलिए मैंने 50 ही रखा है, बस ये है। अभी क्या है 15 से इसको कैंसिल कर सकोगे, 5 मतलब 5 3 ज़र 15, 5 ज़र 25। अभी ये फिर से कैंसिल होगा, शायद हो जाएगा, 3 1 ज़र 3, 3 2 ज़र 6, हाँ हो जाएगा, 3 1 ज़र 3, 3 2 ज़र 6, 3 5 ज़र 15। अभी 10 जो है यहाँ पे कैंसिल कर सकते हो बच्चों, लेकिन हम नहीं करेंगे, क्यों दिखाता हो, एक मिनट रुक जाओ। तुम कहोगे सर 10 तो 5 से भी जाएगा, 10 125 से भी जाएगा, तो किसी एक के साथ कैंसिल कर देते, नहीं करेंगे। डेसिमल का एक फंडा है कि अगर नीचे पूरा कैंसिल हो जाता तो मैं करता, मतलब 2 से भी ये नंबर कैंसिल होता तो पूरा 10 से मैं इसको कैंसिल करता, लेकिन डेसिमल का क्या फंडा है, डेसिमल का जो फंडा है कि नीचे अगर 10 के पावर में कोई नंबर रहता है तो ऊपर का जो आंसर होता है, लाइक देखो यहाँ पे ये कैलकुलेट करोगे तो 625 आता है, बाई 10 है ना। अभी डेसिमल का क्या फंडा है कि नीचे एक 0 है तो यहाँ पे 1 प्लेस तक डेसिमल तुम दे सकते हो, मतलब डायरेक्ट तुम ऐसे लिख सकते हो 62.5। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नीचे 10 है, 10 का मल्टीपल और 10 भी हो, 100 होगा तो 6.25 होता, तो इसलिए अगर तुम इसको 5 से कैंसिल करोगे तो फिर 2 से डिवाइड करके तुम्हें ये आंसर लाना पड़ेगा, लेकिन ऐसे ही रख दोगे तो तुम्हें कैलकुलेशन करना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए मैं इसको ऐसे ही रखेंगे, फिर ऐसे डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे। तो बस आंसर लिखो कि द कॉस्ट, देयरफॉर द कॉस्ट इक्वल्स टू रुपीज़ 62.5, बस द कॉस्ट करके लिख दो बस। पूरा आंसर लिखना चाहोगे तो वैसे लिखना है, मैं वो भी बता देता हूँ, एक मिनट रुको, क्वेश्चन को देख के ही मैं बताऊँगा। द कॉस्ट ऑफ 25 न्यूज़पेपर्स इज़ 62.5 रुपीज़, ओके। और 50 भी कह सकते हो, 5 भी कह सकते हो, 50, क्योंकि डेसिमल के बाद यहाँ पे जितना भी 0 लिखो उसका कोई मायने नहीं रहता है, तो ये आंसर है। तो और एक क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन नंबर 12, ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, तो वो मैं अपना नेक्स्ट पार्ट में करके इस वर्कशीट को ख़त्म करूँगा, फिर इन्वर्स वेरिएशन में चले जाऊँगा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, चलो फिर अच्छे से रहो, सेफ रहो, बस वही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग ज़िंदा रहते, ये जो पेंडेमिक चल रहा है तो वही इंपॉर्टेंट है, तो अपने आप को सेफ रखो, दूसरे को जो घर में है उसको भी सेफ रखो, हैंड सैनिटाइज़र से हाथ को धो, जो प्रोटोकॉल है जो मतलब मानना पड़ता है वो सब मेंटेन करो, बस यही कहना है। चलो टेक केयर एंड गुड बाय।